हेलो फ्रेंड्स, बात करने लगे हैं फॉल्ट एंड इट्स काइंड्स के बारे में। फॉल्ट्स यानी ज़मीन के अंदर पड़ने वाली दरारें के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ये फॉल्ट कैसे बनती है और ये क्यों होती है और ये कैसे बनती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो फॉल्ट्स है, दरअसल फॉल्ट को दरारें कहा जाता है। ये जो ज़मीन है, ज़मीन की ऊपर वाली सतह जहाँ पर हम रहते हैं, जिसको क्रस्ट कहते हैं, जो कि जिसके अंदर ये दरारें जो पड़ती है उसकी असल वजह जो है वो ज़मीन के अंदर स्ट्रेस जब पैदा होता है या फिर टेंशन और स्ट्रेस वगैरह जब पैदा होता है, तब इसके अंदर जो है वो इसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके अंदर दरारें पड़ जाती है। अब इसकी 3 किस्म की जो है वो प्लेट्स हैं, जिसको हम जो है वो फ़ॉल्ट कहते हैं। 3 किस्म के इसके अंदर फ़ॉल्ट बनते हैं। एक फ़ॉल्ट नंबर 1 पर जो है वो नॉर्मल फ़ॉल्ट्स होता है। नंबर 2 पर जो होता है वो रिवर्स फ़ॉल्ट्स होता है। नंबर 3 पर लेटरल या स्ट्राइक स्लिप फ़ॉल्ट जिसको हम कहते हैं। ये नॉर्मल प्लेट्स के ऊपर फ़ॉल्ट कैसे बनती है, ये जो नॉर्मल फ़ॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होती है, जब ज़मीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ सिरक जाता है। अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ज़मीन है, ज़मीन के अंदर केमिकली प्रोसेस होते रहते हैं दिन ब दिन, तो उसके अंदर जो है एक मखसूस जगह पर एक्सटेंशन या फिर ट्रेस बन जाता है, जिसकी वजह से जो है वो नॉर्मल फ़ॉल्ट बनता है। अब ये नॉर्मल फ़ॉल्ट जो है वो उसकी वजह यूँ भी कह लें कि जब ज़मीन के नीचे मैग्मा अपनी जगह छोड़ देता है तो वो ज़मीन ऊपर से नीचे की तरफ सिरक जाती है, यानी एक हिस्सा ऊपर रह जाता है ज़मीन का और दूसरा हिस्सा नीचे आ जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिवर्स जो फ़ॉल्ट की। ये बिल्कुल उसके उल्टा ही सिमत है कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे रह जाता है। अब इसकी वजह ये भी हो सकता है कि चट्टानों और पहाड़ों का ऊपर से प्रेशर भी हो सकता है, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है वो दबाव भी हो सकता है, या उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। नंबर 3 पर जो है वो यूँ कह लें कि लेटरल जो फ़ॉल्ट होते हैं, ये आपस में जो है वो रगड़ खाकर जो है वो एक दूसरे से साइड में हो जाती है, तो उसको हम लेटरल स्ट्राइक स्लिप फ़ॉल्ट भी कहते हैं। आई होप कि आपको फ़ॉल्ट के बारे में पता चल गया होगा। शुक्रिया।